हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आपको मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आपका था अध्याय 1। उसमें क्या था कि कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, मानव का खोज हुआ, हम लोग प्राचीन काल के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो ये चीज़ उसमें था। अब अध्याय 2 में आपको पढ़ना है आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, आरंभिक मानव के खोज में आपको देखिए क्या ही पढ़ना है कि इस अध्याय में जो है आपको मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में बताया गया है। इसमें यह चर्चा हुआ है कि उस समय के जो मानव थे, हाँ, उन्होंने मतलब तत्कालीन परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे ढाला है। मतलब इतनी दिक्कत होने के बाद भी लोग कैसे कार्य करते थे। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको इसमें आरंभिक मानव के खोज में आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, आरंभिक मनुष्य के खोज से ये तात्पर्य है कि जो आग का खोज हुआ था, पहिया का जो आविष्कार हुआ था, इस काल में ही हुआ था। ठीक है, इसमें जो मानव है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है, और अभी तक आरंभिक मानव जो है वो कभी भी एक जगह रुक कर नहीं रहते हैं। वो हमेशा भोजन के, पानी के या किसी और चीज़ के तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। ठीक है, तो आपको यही इस चैप्टर में पढ़ना है। ये देखिए, एक ठो बॉयज़ है, इसका नाम है तुषार। तो ये यात्रा करता रहता है दिल्ली से चेन्नई की। ठीक है, तो इसका जो चाचा है वो इन्हीं के ही पास बैठा हुआ है। तो ये देखते हुए चलता है कि मतलब पेड़ पौधे, खेत खलियान सब बहुत तेज़ी से बीत रहे हैं। इससे कि ये ट्रेन में रहता है। ठीक है, तो इसके चाचा जो होते हैं इसके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो ट्रेन की जो यात्रा है, ये मात्र 150 साल पहले ही शुरू हुई है। ठीक है, इसके बाद वो बहुत ही अचंभित होता है कि जब 150 साल पहले ही यात्रा शुरू हुई है, तो इसके पहले के जो लोग थे वो अपना कार्य कैसे करते थे, वो यात्रा कैसे करते थे। तो इस बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, देखिए, इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले का बात है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, सबको पता है कि आखेटक खाद्य का मतलब होता है कि जो शिकार करने वाले होते हैं, मतलब कि शिकार करके अपने भोजन को पाना। तो उनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे, जो अपने भोजन को संग्रहित करने के लिए शिकार करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हाँ, उसमें फिश और बर्ड्स भी पकड़ते थे, मछलियाँ और चिड़िया भी पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पेड़, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां हैं, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो भी अपना लोग, हाँ, मतलब कि गुजर बसर करते थे, हाँ, वो ऐसे ही करते थे कि कंद मूल फल खाकर, पौधे पत्तियां और शिकार करके ही अपना जीवन यापन वो लोग करते थे। ये हो गया। और ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा करने के बहुत वजह थे। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और उनके पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते थे। पहला कारण क्या था कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवर जो हैं वो खाकर समाप्त कर दिया करते थे। अगर मान लीजिए कि वो एक जगह पर हैं, ये पहला कारण है कि अगर वो कहीं पर ठहरे हुए हैं, वहाँ पे रहते रहते वहाँ के पेड़ पौधे, जो फल वगैरह हैं और जो भी जानवर हैं जो कि शिकार से वो खाते थे, वो सब खत्म होते थे। इस वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। सेकंड कारण क्या है कि अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। थर्ड क्या हो गया कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके तलाश में भी उपयुक्त मौसम में लोग अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये हो गया। और चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना असंभव है। तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे
जाया करते थे। तो ये हो गया आपका 4 वजह। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि कई लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां, हड्डियों के औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचा हुआ है, मतलब लोग पत्थरों का औजार बनाते थे, हड्डियों का बनाते थे, लेकिन पत्थर का औजार इतना स्ट्रांग था कि आज भी पत्थर के औजार बचे हुए हैं। पत्थरों के औजार का जो उपयोग है, पत्थरों के औजार का उपयोग कहाँ पर करते थे लोग? देखिए ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं जो कई हजार साल पहले बाद बनाया हुआ है। इनमें और बाद में भी बनाया गया है, इन्हें और बाद में, मतलब कुछ पहले के बने हुए हैं, कुछ बाद ये भी इनको बनाया गया है। लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। पत्थरों के औजार का उपयोग जो है इंसानों के खाने योग्य और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, इसलिए पत्थरों का उपयोग करते थे। और दाएं में क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स की जो खाल से जो बने वस्त्र थे उन्हें सिलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से पत्थरों का उपयोग लोग करते थे। चलिए अब आपका आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका नहीं आता है। देखिए यहाँ से आता है भीम बेटका। भीम बेटका से आपके बहुत से सवाल आते हैं। यह आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते हैं। इनमें गुफाओं, कंदराओं और वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया हुआ है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफा जो है विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, तो भीम बेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। चलिए अब आइए हम लोग पूरा स्थल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का जो भी उपयोग है वो लोग अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया करते थे। और वो क्या होता था कि बहुत समय बाद वो जमीन के अंदर चले जाते थे, जो कि खुदाई में ये सारे औजार उनको मिले हैं। इसे कहते हैं पूरा स्थल। पाषाण औजारों का निर्माण। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई हुई है। यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला टेक्निक है, यहाँ पे सेकंड है। इसमें से क्वेश्चन आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आग की खोज। देखिए आग की खोज, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। इस वजह से आग की खोज हुई होगी। ये चीज़ है। अब देखिए बदलती जलवायु, क्या असर पड़ा? ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि घास वाले मैदान जो है वो जलकर भस्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर ही जिंदा रह सकते थे। लेकिन जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करना स्टार्ट कर दी। हो सकता है तब वे लोग उन जानवरों को पकड़कर अपने आवश्यकता के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। इसी से क्या हुआ कि लोग पशु का पालन करना स्टार्ट कर दिए और अनाजों का मतलब कि उत्पादन करने लगे। ठीक है, जब शिकार में जानवरों को खा जाएंगे तो फिर कैसे मतलब कि काम होगा। तो वे लोग विचार किए कि अगर मतलब कि जो भी एनिमल्स हैं अगर उनको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, पालन करते हैं, तो उनसे हम काम करवा सकते हैं। तो वे भिन्न भिन्न
इलाकों में गेहूं, जौ, धान, अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे और इसमें हेल्प करने लगी उनकी महिलाएं, पुरुष और बच्चे। तो ऐसे क्या हुआ कि मतलब ऐसे अनाजों का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम और तिथियाँ, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल, जो कि पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को आरंभिक काल भी कहते हैं, प्राचीन भी कहते हैं। पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ, यह पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल में 3 भाग हैं। ठीक है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो ये आपका इतना लाइन आपका हिस्ट्री का है, बहुत आप इम्पोर्टेंट आप से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर भारत की गुफाओं से मिले चित्र है। इसमें क्या क्या बना है कि इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण भी किया गया है। अब देखिए कौन क्या करता था। ठीक है, आरंभिक लोग जो है वो शिकार, फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों और औजारों से अपना कार्य किया करते थे। कुछ समय बाद उनका हेल्प उनके बच्चे और महिलाएं भी करना चालू कर दी और बहुत समय बाद जब उन्हें ये समझ आया तो वो जीव जंतुओं का पालन करने लगे और मतलब अनाजों को उपजाने लगे। यही परिवर्तन आया था। अब भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलके और चित्रांकन भी मिला है। कहाँ पे? भारत में। कहाँ मिला है? हाँ, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हुज़गी क्या होता है। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका कभी पूछा हुआ है नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको पढ़ाई हूँ। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।